आज से सबों को कोरोना वैक्सीन लगना शुरू हुआ है, 60 साल की उम्र से ज़्यादा के लोगों को। लेकिन सबसे बड़ी बात थी, प्रधानमंत्री खुद आगे आए और उन्होंने अपना वैक्सीनेशन कराया, वो भी एक आम आदमी की तरह। हमारे साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आज का दिन कितना सुखद है आपके लिए, क्योंकि आप पहले दिन से कोरोना को लेकर बहुत ही चिंतित थे, परेशान थे, और वो सब कुछ किया, देखा जो आपने नहीं, देखिए, ये तो कोविड के खिलाफ जो जंग है उसको तो 1 साल से ऊपर हो गया। वो तो दिन रात हम सब लोग मिलकर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस जंग को लड़ रहे हैं। और उस जंग में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया था जब 16 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारे देश के लिए, हेल्थ वर्कर्स के लिए और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए वैक्सीन्स को उपलब्ध कराया था और वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ था। लेकिन उसी कड़ी में आज का दिन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आज और बड़े व्यापक पैमाने पर देश के सभी 60 वर्ष से ऊपर के लोग और 45 वर्ष और 59 वर्ष के बीच में जिन लोगों को कोई भी दूसरी सिग्निफिकेंट बीमारियां हैं, इन लोगों को भी वैक्सीनेशन मिलना शुरू हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के हज़ारों अस्पतालों में, सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में, और उसमें भी सबके लिए चॉइस है। सरकारी में जाना चाहें तो, प्राइवेट में जाना चाहें तो, और प्राइवेट में भी वैक्सीन को एक बहुत ही मामूली, जिसे कहते हैं नॉमिनल प्राइस पर, उसकी जो प्राइस है उसको कैप किया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक संतोष देने वाली बात है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि आज का दिन मेरे लिए निश्चित रूप से खुशी का इसलिए भी है कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं एक जैसे लीडिंग बाय एग्जाम्पल खुद उन्होंने जो है वैक्सीन लेकर सारे देशवासियों को बहुत बड़ा संदेश दिया है। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री एक आम इंसान की तरह गए। सबसे अच्छी बात ये थी, कोई प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया, खुद से जो है कंसेंट पेपर साइन किया। अमूमन ऐसा कम देखने को मिलता है। कितनी बड़ी बात थी। नहीं, ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ये कोई असाधारण या कोई नई बात नहीं है। उनके व्यक्तिगत जीवन को, उनके राजनीतिक जीवन को, उनके सार्वजनिक जीवन को, चाहे वो पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में रहा हो, चाहे वो पार्टी के संगठनकर्ता के रूप में रहा हो, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में रहा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में रहा हो, उनका तो व्यवहार इसी प्रकार का रहा है। साधारण आदमी की तरह, साधारण नागरिक की तरह ही उन्होंने अपने हर कर्म को किया है। इसलिए मेरे लिए कोई इसके अंदर कोई नई या आश्चर्यजनक बात नहीं दिखती। प्रधानमंत्री यहाँ तक कि कोविड का प्रोटोकॉल भी फॉलो किया, आधे घंटे तक एम्स में रुके, और जब तक कि पूरा प्रोटोकॉल नहीं हुआ तब तक उठ के नहीं गए। नर्स से लेकर डॉक्टरों से बात की, उनका शुक्रिया अदा किया। कितनी बड़ी बात, एक नज़ीर देखते हैं आप। नहीं, ये बहुत एकदम निश्चित रूप से हमारे लिए खुशी की बात इसलिए भी है कि मेरे हेल्थ प्रोफेशनल्स को, नर्सेज को, डॉक्टर्स को और जितने भी स्वास्थ्य कर्मी जिन्होंने भी उनके वैक्सीनेशन में वहाँ उपस्थिति और सहयोग दर्ज कराया होगा, उनको उन्होंने आशीर्वाद दिया, शुभकामना दी, उनसे बातचीत की। और उनके लिए सारे प्रोटोकॉल्स जिनको स्वास्थ्य मंत्रालय ने बनाया और जिनको सारा देश फॉलो कर रहा है, उसको प्रधानमंत्री जी का भी करना, ये अपने आप में कोई असाधारण बात नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ऐसे ही करते रहे हैं, हर चीज़ ऐसे ही करते रहे। लेकिन ये देश के दूसरे नेताओं के लिए निश्चित रूप से ये प्रेरणादायक बात है। देश के दूसरे नेता, कई सारे ऐसे नेता भी हैं जो आपके वैक्सीन को लेकर सवाल उठाते रहे, कई सारे तरह के कमेंट भी करते रहे। आज भी असउद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि कोविशील्ड को लेकर आप भ्रम दूर करना चाहिए, क्योंकि 64 साल के ऊपर के लोगों पे वो बहुत कारगर नहीं है। इस भ्रम को कैसे आप दूर करें, कैसे? देखिए, जहाँ पे भ्रम किसी वैज्ञानिक कारण से हो, उसको तो वैज्ञानिक दूर कर सकते हैं। जहाँ भ्रम जो है वो ज़बरदस्ती पैदा किया गया हो मन में, या ज़बरदस्ती फैलाया जा रहा हो राजनीतिक कारणों से, उस भ्रम को दूर करने की तो दवा मेरे पास भी नहीं है और किसी और के पास भी नहीं है। आपके पास है तो आप ट्राई करके देखिएगा। डॉक्टर साहब, एक आम लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, कब वैक्सीन लगाएं? मैं तो देख रहा हूँ आप खुद भी डॉक्टर हैं, चाहे तो पहले भी वैक्सीन लगा सकते थे, लेकिन अभी तक आपने नहीं लगवाया। किस ये सेक्रीफाइस जो है, मतलब किस तरीके से हम इसको देखें, और आम लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, इसमें वो है कोई सेक्रीफाइस जैसी बात नहीं मानता। ये तो एक अनुशासन की व्यवस्था है। मुझे भी, चाहे मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ तो भी, भले ही मैं डॉक्टर भी हूँ,
और हेल्थ वर्कर की कैटेगरी में भी कोई मुझे गिन सकता है। मैंने ज़ारे ज़िंदगी भर डॉक्टरी की है, प्रैक्टिस किया है, अस्पतालों के अंदर पूरे कोविड में मैं आईसीयूज़ तक में जाता रहा हूँ। लेकिन मैंने ये निर्णय किया था कि मैं अपनी टर्न की प्रतीक्षा करूँगा, और जब मेरी आज टर्न आई है 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन मिलने की, तो मैं स्वाभाविक है कि अब इस टर्न के अनुरूप अपना वैक्सीनेशन कोशिश करूंगा कि कल जाकर मैं वैक्सीनेशन अपना करा लूं। लोगों से क्या अपील करेंगे, लोगों को क्या बोलेंगे, कितनी जल्दी करवाएं, किस तरीके से करवाएं, आप प्राइवेट में जाएं अगर कोई। और एक बात और, अगर मान लीजिए मैं अपना वैक्सीनेशन आज कराता हूं, किसी वजह से 28वें दिन में नहीं करवा पाता हूं, तो कितने दिन का मुझे लीनियंट पीरियड मिल सकता है, एक आम लोगों की जानकारी के लिए? देखिए, लोगों से तो स्वाभाविक है कि लोगों से, राजनेताओं से, एमपी से, एमएलए से, सभी से अपील है कि भाई आप अपनी जल्दी से जल्दी बुकिंग कराइए और अपना वैक्सीनेशन अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में, सरकारी प्राइवेट में जाकर उसको कराइए। पहली डोज जिस दिन लेते हैं उसके साधारणतः 28 दिन की बाद जो है दूसरी डोज मिलेगी, उसकी भी साइमल्टेनियसली बुकिंग हो सकती है, वो भी सिस्टम के अंदर ही इनबिल्ट मैकेनिज्म्स हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, इनका साफ कहना था कि वैक्सीन को लेकर किसी भी तरह के भ्रम में न रहें, वैक्सीन का कोई भी शॉर्टेज नहीं होगा और सबको वैक्सीन मिलेगा, और लोगों से अपील कि जल्द से जल्द जाके अपना वैक्सीनेशन कराएं। कैमरामैन गजेंद्र के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।